RGS. So students, today's my topic is IUPAC nomenclature of alkane. हमारे पास सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आयुपैक नॉमेनक्लेचर। आयुपैक नॉमेनक्लेचर में हमारे पास सबसे पहले अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन और उसके बाद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ हम बेसिकली नॉमेनक्लेचर्स के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में। तो नॉमेनक्लेचर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अल्केन के बेसिक नॉमेनक्लेचर्स को जो है वो पढ़ते हैं, फिर उनके रूल्स के बाद फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम अल्केन के ही नॉमेनक्लेचर को जो है वो फोकस करेंगे। अच्छा, अल्केन हमारे पास क्या है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि अल्केन बेसिकली हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, यानी कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। अब बेसिकली उसको हम किस तरीके से आयुपैक नेम देते हैं, यानी किस तरीके से हम उनके जो है वो नॉमेनक्लेचर को सॉल्व करते हैं, तो उसके हमारे पास 7 रूल्स होते हैं। वो 7 रूल्स हमारे पास डिफरेंट है कि किस तरीके से लॉन्ग चेन बनाएंगे। अगर हमारे पास जो है वो ब्रांच चेन आ गई तो हम किस तरीके से ग्रुप की नेमिंग देंगे। ग्रुप की नेमिंग के बाद अगर हमारे पास एक ही ग्रुप डिफरेंट कार्बन पर मौजूद हो तो हम किस तरीके से नेम देंगे। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप डिफरेंट कार्बन्स पर मौजूद हो तो नाम देने का तरीका क्या होगा। या हमारे पास अगर जो है वो डिफरेंट नेम के साथ साथ हमारे पास सेम ग्रुप पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हो, सेम कार्बन पर या सेम पोजीशन पर, तो हमारे पास क्या तरीकेकार बनेगा। और इसके अलावा अगर हमारे पास इस तरह क्लोज चेन मौजूद हो तो हम किस तरीके से जो है वो उनको नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली आप इस लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिएगा ताकि कोई एक रूल भी आपसे मिस ना हो। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले रूल से, यानी कि अपने पहले एक्सरसाइज से। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला रूल ये होता है कि जब कभी भी हम आयुपैक नेम दे रहे होते हैं किसी भी चेन को, तो हमें ये करना होता है कंटिन्यूटी के साथ जो हमारे पास चेन चल रही हो, लॉन्ग कार्बन की चेन जो है वो हम उठाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। हो सकता है वो आपके पास स्ट्रेट हो, स्ट्रेट ना बन रही हो तो इस तरीके से जो है वो बन जाए, या हमारे पास जो है वो इस तरीके से बन जाए, हो हमारे पास कंटिन्यू चेन, ठीक है, जिगजैग नहीं बना सकते हम। तो बार-बार हम अगर इस तरह देखेंगे 1 2 3 4 5 तो ये 5 बन रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरह देखेंगे 1 2 3 4 5 6, देखें कंटिन्यू में हमारे पास जो है वो ये चेन बन रही है, यानी कि 6 कार्बन की चेन बन रही है। तो बेसिकली ये 6 कार्बन की चेन आ जाएगी। अच्छा, अल्केन के आप स्टार्टिंग के जो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, यानी हमारी जो होमोलोगस सीरीज है अल्केन की, उनके नाम जरूर याद कर लें ताकि आपके लिए आसान हो। जैसे हमारे पास अगर 1 कार्बन है तो मीथेन होता है, 2 कार्बन इथेन होता है, 3 कार्बन का जो अल्केन होता है वो हमारे पास प्रोपेन कहलाता है, 4 ब्यूटेन, 5 जो है वो हमारे पास पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन। तो एटलीस्ट आप 8 तक के तो जो है वो याद कर लीजिए। चलिए भाई, अब हमारे पास जो है वो क्या किया, हमने इसकी लॉन्ग चेन दे दी, जो हमारे पास कंटिन्यू लॉन्ग चेन जा रही है। अब लॉन्ग चेन के बाद हमारे पास क्या करना होता है, देखते हैं बंच में हमारे पास क्या बना है। जो हमारे पास ब्रांच है बेसिकली, वो ब्रांच हमारे पास जो है वो कौन कौन सी बनी है और किस किस कार्बन पर बनी है। अब यहाँ पर हमने देनी होती है कार्बन को पोजीशन, क्योंकि हमें बताना है ये जो हमारा जितना भी, देखें पहले आपने चेन बना ली, चेन बनाने के बाद अब जितना मटेरियल ब्रांच में बच रहा है वो हमारे पास एज अ ग्रुप जाता है। अब वो एज अ ग्रुप हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इथेन में से, सॉरी किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वो अल्काइल बन जाता है। अब वो अल्केन का कोई सा भी मेंबर हो, फर्स्ट कार्बन का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। और अल्काइल ग्रुप में क्या होगा, बेसिकली वो उसी का ही जो है वो अल्काइल ग्रुप उसी के नेम से ड्राइव होता है। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो मीथाइल बन जाता है, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो इथाइल बन जाता है।
ठीक है भाई, अब यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे, पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन पर मेरा ग्रुप आ रहा है ये वाला। लेकिन अगर मैं गिनती को इस तरफ से शुरू करूं, 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पर मेरा ग्रुप आ रहा है। याद रखिएगा, हमारे पास नंबरिंग देते हुए हम चाहे इस तरफ से नंबरिंग दें या इस तरफ से, ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से, हमारे पास जो फोकस करना है वो किस चीज को करना है कि हमारा ग्रुप नियरेस्ट हो। ठीक है, ग्रुप हमारे पास उस पोजीशन पर आए जो कि नियरेस्ट हो। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से गिनती शुरू करूं तो चौथे कार्बन पर आ रहा है, और यहाँ से गिनती शुरू करूं तो मेरे पास तीसरे कार्बन पर आ रहा है। तो इसका मतलब नियरेस्ट क्या होगा मेरे पास, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली अब देखें, अब नाम कैसे देना है उसको गौर से देखें। हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम ग्रुप की पोजीशन बताते हैं वो कौन से नंबर के कार्बन पर है। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये तीसरे कार्बन पर है, तो हम कहते हैं 3। ग्रुप का नाम बताते हैं मिथाइल, 3 मिथाइल, और उसके बाद अपनी चेन का नाम बताते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारी चेन 6 कार्बन अल्केन है, यानी कि हेक्सेन है, तो हम बता देंगे 3 मिथाइल हेक्सेन। ये हमारे पास एक सिंपल सा रूल होता है, इसी रूल से चले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्ट्रेट लेके जाए तब भी 5 बन रहा है, और अगर इस तरह लेके जाए तब भी 5 बन रहा है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो हम फिर क्या करते हैं, स्ट्रेट को ही फोकस करते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों तरीके से 5 ही बन रहा है, लॉन्ग चेन 5 ही जा रही है हमारे पास। तो बहरहाल अब नंबर देना स्टार्ट करेंगे, यहां से देंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा ये, लेकिन अगर यहां से देना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पर आएगा ये। तो क्या होगा बेसिकली 1 2 3 4 5। अब वही है 2 ग्रुप, सबसे पहले हमने पोजीशन बताई, फिर ये जो हमारा ग्रुप है बेसिकली इसका नाम बताया 2 मिथाइल। अब 2 मिथाइल के बाद हमारे पास ये आ गया पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन की चेन को पेंटेन कहते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल वाले हो गए। अब चलते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले की तरफ। देखिए भाई, हमारे पास अगर आप देखें इस पर 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2, और सीधी चेन पे भी 5, यानी सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 5 ही बन रही है, किसी तरफ से भी गिने, यूं गिने तो भी 5, यूं गिने तो भी 5। तो भाई हम ज्यादा मसले की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम ये 5 अपनी चेन बना देंगे। अब जैसे ही 5 चेन बनाएंगे, अब देखिए इस तरफ क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ से गिनती शुरू करूं 1 2, तो 2 पर मेरा सबसे पहला ग्रुप 2 पर आकर टकरा रहा है, और यहाँ से गिनती शुरू करूं 1 2, तो भी मेरे पास सबसे पहला ग्रुप 2 पर आकर टकरा रहा है। अब देखिए भाई, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है। कॉमन बात क्या है कि मेरे तीनों ग्रुप सेम है, यानी ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, सिर्फ पोजीशन डिफरेंट है, यानी ये अलग कार्बन पर है, ये अलग कार्बन पर है, ये अलग कार्बन पर है। अब मुझे क्या करना है, अभी तो ये मेरी मर्जी पर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से 2 पर पड़ रहा है, तो मैं कहीं से भी गिनती स्टार्ट कर दूं। मैंने यहाँ गिनती स्टार्ट कर दी। अब एक मिथाइल ग्रुप 2 पर आ रहा है, एक मिथाइल 3 पर, एक 4 पर। अब इस तरह नहीं करेंगे 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल, नहीं, हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग मेंशन कर देंगे। किस तरीके से, हम मिथाइल तो लेंगे, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास साइंस में मोनो डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से भी गिनती चलती है। तो हम क्या करेंगे, एक मिथाइल है तो जस्ट मिथाइल, और अगर हमारे पास 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा भी हो सकते हैं। लेकिन देंगे नाम, पोजीशन किस तरीके से, पोजीशन तीनों की बताएंगे, कि हमारे पास नंबर दे देंगे कि एक इस कार्बन पर है, एक इस कार्बन पर है, एक इस कार्बन पर है ट्राई मिथाइल। अब वो किस तरीके से, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, तो हम कहेंगे 2 3 4, तीनों की पोजीशन बता दी। नाउ ट्राई मिथाइल ग्रुप का नाम आ गया। अब मेरी चेन का नाम आ जाएगा पेंटेन। सही है भाई, 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये हो गए हमारे पास वो जिसमें कि हमने जो है वो एक ही ग्रुप था,
डिफरेंट ग्रुप नहीं थे। अब हम चलते हैं, अगर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप टकरा जाए तो क्या होगा। यानी देखें, अब यहां से गिनती शुरू करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लॉन्ग चेन हमारे पास 5 की ही बन रही है, तो बजाय हमें जो है वो आड़ा टेढ़ा करने के हम क्यों ना स्ट्रेट चेन ही बना दें। चले भाई, हमने स्ट्रेट चेन बना दी। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि ग्रुप चेक करने हैं। एक ग्रुप मेरा ये रहा, एक ग्रुप मेरा ये रहा। अगर आप देखें तो ये मेरा मिथाइल ग्रुप है, ये मेरा इथाइल ग्रुप है। ठीक है, सबसे पहले तो हम गिनती शुरू करेंगे, कहाँ से, वही रूल अप्लाई होगा कि जो हमारे पास करीब पड़ रहा है। यहां से गिनती शुरू करूंगी तो 1 2 3 पर ग्रुप टकराएगा, और यहां से करूंगी 1 2, तो यहाँ हमारे पास 2 से टकराएगा। तो गिनती स्टार्ट करेंगे हम यहां से। तो बहरहाल 1 2 3 4 5, आपको पता है कि हमारे पास 2 3। अब नेम कैसे देंगे, आया कि मैं 2 मिथाइल पहले लिखूं या 3 इथाइल पहले लिखूं। जब कभी इस तरीके से आ जाए तो हमारे पास जो है वो अल्फाबेटिकली चलते हैं, और अल्फाबेटिकली देखा जाए तो हमारे पास इथाइल ई से आता है और मिथाइल एम से, जो कि बाद में आता है। तो हम इथाइल को पहले शो करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इथाइल, क्योंकि हमारे पास 3 कार्बन पर इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, और ये है कौन सी चेन, ये हमारे पास चेन है पेंटेन की। तो ये हम इसको पेंटेन का नाम दे देंगे। ठीक है भाई। अच्छा जी, एक रूल हमारे पास वो आता है कि जब हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप हो और एक ऐसी पोजीशन पर, यानी सेम पोजीशन पर लगे हो। देखिए यहां से काउंट करें 1 2 3, तीसरे कार्बन पर इथाइल ग्रुप लगा है, और यहां से काउंट करें 1 2 3, तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा है। तो बेसिकली हमारे पास कहाँ से हम गिनती स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि 3 इथाइल 4 मिथाइल हो जाएगा अगर मैं यहाँ से गिनती स्टार्ट करूं, और यहाँ से स्टार्ट करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल। तो बेसिकली ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं अपना ग्रुप कि हमारा ग्रुप कौन सा है। याद रखिएगा, जो हमारे पास सबसे छोटा ग्रुप होता है, गिनती उस तरफ से शुरू होती है। सबसे छोटा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है हमारे पास मिथाइल, तो गिनती भी यानी हम मिथाइल की तरफ से शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 4 इथाइल 3 मिथाइल और ये हेक्सेन। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गए रूल। अब हमारे पास देखिए कभी कभी नॉमेनक्लेचर आते हैं किस चीज पर, जब हमारे पास चेन क्लोज की सूरत में होती है, क्लोज चेन होती है, तब क्या किया जाए। देखिए सबसे पहले कुछ भी नहीं है, इस तरह नाम देना बहुत मुश्किल होता है, नहीं दे सकेंगे। आपको चेन को खोलना जरूरी होगा, फिर उसके बाद चेन खोली, आपने ये रूल्स पढ़े और उसके बाद इसे सॉल्व कर दिया। चले साथ मिलकर करते हैं इसे। CH3 ओपन करते हैं पहले। अब इस C पर ये जो CH3 ब्रैकेट में है, और बता रहे हैं कि 2 CH3 है जो कि इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक CH3 को मैंने यहाँ पर दिखा दिया और एक CH3 को मैंने यहाँ पर दिखा दिया। आगे लेके गए CH2। अब ये CH2 बेसिकली 2 CH2 हैं, एक CH2 दूसरा CH2 और फिर ये CH3। अब बेसिकली इसमें लंबी चेन आपने देख ली कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की लंबी चेन जा रही है। अब मेरे पास 2 मिथाइल हैं और दोनों मिथाइल कहाँ पर है, नंबर 2 कार्बन पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है भाई, ये इस तरीके से बेसिकली हमारे पास नेम दिए जाते हैं, आईयूपैक नेम। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर तो समझ में आया हो तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर भी हमें DM कर सकते हैं। सो पढ़ाई पर फोकस करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।